हरिद्वार नगर निगम में टिबड़ी से भाजपा पार्षद विमला देवी की पुत्रवधू चांदनी ने अपने पति समेत सास ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पीड़िता ने अपने पति पर शादी से पहले यौन शोषण के आरोप लगाते हुए दहेज के लिए पीड़ित करने के आरोप लगाए। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि चूंकि उसका पति भाजपा का नेता और सास भाजपा से पार्षद है, इसलिए शहर विधायक के दबाव में उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा और उसको और उसके परिवार को जान से भी खतरा बना हुआ है। नवभारत समाचार उत्तराखंड के हरिद्वार से शहजाद अली की रिपोर्ट। क्या मामला है और किससे आपको धमकियां मिली और क्या मामला? मेरा नाम चांदनी है, मैं शिवलोक वाटर बॉक्स में रहती हूँ। मेरे साथ अभी 22 तारीख को मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से मेरे साथ बहुत मारपीट की है। इन लोगों ने मुझे मार मार के घर से निकाला है। रीज़न क्या था? सिर्फ दहेज कि दहेज नहीं दिया। इन लोगों को कैश चाहिए था, दहेज पूरा दिया गया है। उसकी लिस्ट हमारे पास है पूरी। 80 जोड़ी कपड़े गए हैं, 11 जोड़ी पायल गई है, सारी चीज़ें जो लेडीज़ों को चाहिए 7 घड़ी गई है इन लोगों के लिए। इन लोगों ने फिर भी मुझे मार मार के, देखो हरकतें इन लोगों की ऐसी थी। मेरा मेडिकल मेरे पास है, देखो मैंने मेडिकल भी करवा रखा है अपना। थाने में तहरीर दी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। 4 से 5 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। मैं किसके पास जाऊँ? ये दरिंदा ऐसी नहीं, ऐसी घूमी गई है दरिंदा। सजा मिलनी चाहिए। मेरा ससुर रामेश्वर बड़ोदिया, मेरा ससुर रामेश्वर बड़ोदिया ये पूर्व पार्षद रह चुका है वार्ड नंबर 17 तिवड़ी से। अब वर्तमान में जो पार्षद है इसकी पत्नी विमला देवी है, इसका पुत्र शिवम बड़ोदिया जिसने मेरे साथ ये हरकतें की है। इसने मुझे बहुत मारा। इसको मैंने इसकी भाभी के साथ भी कमरे में पकड़ा, तब भी इसने मुझे बहुत मारा था। मेरी नंद ज्योति, इसने भी मेरे साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें की है। तू झाड़ू ऐसे लगा, तू 2 बार पोछा लगा, मेरे जाते ही घर से काम वाली हटा दी। घर में एक वो छोटी सी लड़की है, उस तक के मेरे से पैर छुलवाते हैं ये लोग। मुझे चैन से खाना नहीं खाने देते बिल्कुल भी। मैं खाना खाने बैठ रही हूँ, मेरे साथ ये कर वो कर, ऐसी ऐसी हरकतें होती है इन लोगों की। ससुर का मेरे कमरे में आने का क्या मतलब है? मेरे कमरे में क्यों आ रहा है ये? कच्चे में मेरे कमरे में आ रहे हैं। दहेज का मांग कर रहे हैं, दहेज के लिए बोले जा रहे हैं मुझसे। इसी बात पे, इसी टॉपिक को लेकर के आज इन लोगों ने मुझे मार मार के निकाला है। मैं अपने घर गई हूँ, ससुराल पहुँची हूँ 3:13 पे। तब मैं वहाँ जाके देखती हूँ मेरा ससुर, मेरी सास, मेरी जेठानी, ये लोग सभी थे वहाँ पे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरे लिए गेट नहीं खोला बिल्कुल भी। जब मेरा पति पीछे से आता है तब जाकर के मेरी जेठानी को फ़ोन करता है, तब उसने गेट खोला। 10-15 मिनट तक तो मैं ऐसी गेट पे खड़ी रही। फिर जाकर के मुझसे पूछा जाता है दिया तेरे बाप ने? मैंने कहा कहाँ से दूँ? नहीं है, कहाँ से लाऊं? इसी बात को लेकर के मेरे पति ने मुझे हॉकियों से मारा है, अपनी मेरी सास के साथ, मेरे ससुर के साथ मिलकर के। उसमें मेरी जेठानी भी थी। जब उसने, मेरी जेठानी मुझे पकड़ रही है, मेरा सास ससुर और मेरा पति मुझे मार रहा है हॉकियों से। नेता के नाम की भी धमकी दी, मुझे नेता की नाम की धमकी दी जा रही है। वो मदन कौशिक कह रहे, मदन कौशिक का मेरे सर पे हाथ है। रमेश पोखरियाल निशंक मेरे घर पे आता है सुबह ही सुबह। इस तरीके की हरकत करे, मैं किसके पास जाऊंगी वो करने के लिए? क्या करने जा रहे हैं अभी? क्या करेंगे? मैं इंसाफ लूंगी, इस दरिंदे को खुला नहीं छोड़ना मुझे। बस आज मैं वो अगले टाइम किसी और की बेटी होगी। अगर मैं 22 तारीख को भाग के नहीं आती, ये मुझे मार देता। उसने मुझे साफ बोला कि आज तेरा काम खत्म करूंगा मैं। उसे साफ बोला मुझे कि किससे मांगू ये इंसाफ? मैं अब बताओ, मोदी जी कहते हैं ना कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर मैं उस दिन मर जाती, अगले दिन आप ही लोग मीडिया में फैला देते कि वहाँ पे लड़की दहेज के लिए मारी गई। अब मैं जिंदा हूँ, मैं खुद सबूत दे रही हूँ आप लोगों को ये सारे। आप लोग कुछ तो करोगे मेरे लिए। पुलिस से मिले आप? इस संबंध में पुलिस से मिले, पुलिस ने क्या कहा? सर मैं 22 तारीख को जब मेरे साथ घटना हुई है, मैं डायरेक्ट पुलिस के पास गई हूँ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक कोई कार्रवाई का ना फोन आया है ना कुछ आया है, ना उन लोगों ने बोला कि तुम यहाँ आओ आकर के बात करो। कुछ भी नहीं है उसके मामले में। पुलिस ने कुछ तो कहा होगा? कुछ भी नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दे रहे वो लोग, कुछ भी नहीं। जब मैं वहाँ जाती हूँ तहरीर देने के लिए अपनी, वहाँ पे रामेश्वर बड़ोदिया आता है अपने साथ गुंडों को लेकर के। पुलिस बोल रही है हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कौन आया वहाँ पे? उसके साथ गुंडे आ रहे हैं पीछे से, नवीन, दुर्गा, ऐसे ऐसे लड़कों को लेकर आता है, मोटे मोटे इन लोगों को। वहाँ धमकी दे के जाता है मेरे बाप को कि जो करना है कर ले, मैं देखूंगा। सब मेरी जेब में रखे हैं, ये करोड़ों की संपत्ति है मेरे पास। मीडिया की धमकी देती है, मीडिया के नहीं, पार्षद के पीछे ये सब काम होगा। बीजेपी का नेता है तो मतलब कुछ भी करेगा। बीजेपी की सरकार है ये, नहीं बीजेपी की सरकार है तो ये हरकतें करेगा। नाम नहीं, बता दो क्या?
चांदनी है मेरा नाम।